जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। मैं आपका दोस्त प्रदीप सिंह हाजिर हूँ आपके साथ जेपीएससी 2021 के झारखंड स्पेशल एडिशन के साथ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्द ही आपको सब कवर कर दूंगा झारखंड का जीएस पेपर 2 का। तो उसी कड़ी में हमारा जो आज का वीडियो है वो टॉपिक नंबर 2, यानी पहला टॉपिक था आपका झारखंड का इतिहास, वो मैं कवर कर चुका हूँ पूरा। उसमें जितने वीडियो हैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट भी है जेपीएससी का, देख सकते हैं। दूसरा आज का जो टॉपिक है वो झारखंड का आंदोलन, जिसका पहला टॉपिक है झारखंड के सदान। ठीक है। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट में बताइए सही जा रहा है गलत जा रहा है, क्योंकि आपके लिए ऑब्जेक्टिव 10,000 क्वेश्चन का प्लान कर रहा हूं मैं, ताकि लेके आओ कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कवर किया जाए। ठीक है, तो कमेंट में बताइए कि आपकी डिमांड क्या है और चीजों को मैं बराबर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, चलिए तो आज का देखते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड का सदान। अब सवाल यह है कि सदान बोलते किसको है। तो सदान वो लोग होते हैं जो गैर जनजाति, जैसे झारखंड में जो मूल जनजाति है उनके अलावा जो गैर जनजाति है उनको सदान कहा जाता है। ठीक है, मूल और गैर मूल, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग जिनको सदान कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सारे गैर मूल जनजाति जो है वो सदान नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ऐसा कहा जाता है कि सदानों के पहले भी एक सभ्य समाज हुआ करता था झारखंड में। बहुत सारे बुक में इसका जिक्र है। जिन्होंने सदानों का वेलकम किया था झारखंड में, जैसे असुर जनजाति, इसके बारे में मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, झारखंड के सदान से आपको एक सवाल आएगा और एकदम आसान सवाल रहता है, जैसे 2016 वाला, राइट। इसके पहले जो जेपीएससी हुआ था उसमें एक सवाल सिंपल सा था कि सदानों का ये क्या बोलते हैं भोजन का, ठीक है, क्या कर किस पे डिपेंड करते हैं। तो शिकार था आपका, कृषि था, और भी दो तीन ऑप्शन थे, तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। तो एकदम बेसिक सवाल रहता है, फैक्चुअल रहता है, ज्यादा पीएचडी में नहीं पढ़ना अपने को। ठीक है, तो सदान किसको बोलते हैं। सामान्यतः जो गैर जनजाति लोग हैं झारखंड के उनको ही सदान कहा जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है, इनका भाषा। जैसे सरदानी लोग जो होते हैं ना, वो खोरटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात दिख रहा है बराबर, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू को ही प्राचीन सदान कहा जाता है, बट अभी ऐसा नहीं है। जो सदान का डेफिनेशन है वो क्या है, भाषा कोई भी हो, मान लीजिए जैन आदमी है, ठीक है, मान लीजिए सिख आदमी है, ठीक है, मान लीजिए अरबी आदमी, अरबी बोलने वाला आदमी, तो ये लोग सब लोग जो है वो इनमें से कोई एक भाषा अगर बोलता है तो सदान में काउंट हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए जो सदानों का जो रहन सहन है, जो क्षेत्र है रहने का, वहां पे मस्जिदें भी होती है, यानी मौलवी नमाज भी पढ़ते हैं, पूजा पाठ भी होता है, कर्म कांड भी होता है। तो उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है, जो सदानों का डेफिनेशन हो गया कि अगर वो खोरटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमली भाषा बोलते हैं तो सदान कहलाएंगे। समझे कि नहीं बात। एक हो गया। प्रजातीय दृष्टि से इनको जो डिवाइड किया गया है तो तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आर्य, दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है आग्नेय। ठीक है, तो तीन तरह के सदान हो गए प्रजातीय दृष्टि से। और जातीय दृष्टि से इनका तीन भाग है। पहला भाग क्या बोलता है कि सदान देश के अन्य कोने में हो या झारखंड में हो, ये पहला पार्ट है, तो सदान कहलाएगा। दूसरा, जो लोग छोटा नागपुर में निवास करते हैं वो सदान कहलाते हैं। तीसरा, गोत्र से पता चलता है, ठीक है, गोत्र से पता चलता है कि मूल स्थान यहाँ ना होके कहीं और है, यानी जो झारखंड में निवास कर रहा है, सदान है, गैर जनजाति है, तो उसके गोत्र से पता चल जाएगा कि वो यहाँ का नहीं होके कहीं और का और यहाँ निवास करता है। ये एक हो गया। उसके बाद आ जाइए, इनका शारीरिक जो बनावट है सदानों का, वो तीन तरीके का होता है। ठीक है, तीन तरीका में क्या क्या होता है, एक आपका आर्य हो गया, दूसरा द्रविड़ हो गया, और तीसरा ऑस्ट्रिक हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सदान लंबे मझले कद के और बौने कद के भी होते हैं। इनका रंग गोरा, सांवला और काला भी हो सकता है। समझे कि नहीं बात। तो ये हो गया एक। देन आता है कि इनका रहन सहन। तो जब रहन सहन की बात करते हैं तो ये अपने घरों में जनरली मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। और जब जो धनाढ़ है, यानी जो पैसा वाला सामान है, वो पीतल उतल का बर्तन का इस्तेमाल करता है। और जब भोज भात होता है इनका, तो पत्ता दोंगा का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हो गया। देन आ जाइए पहनावा पे आते हैं। जब पहनावा की बात होगी तो सदानों का जनरल पहनावा जो होता है वो धोती कुर्ता होता है, बट चूंकि टाइम बदल रहा है तो टाइम के बदलने के साथ अब ये शर्ट पैंट भी पहनने लगे। उसके बाद आता है खान पान। खान पान का क्या है कि इनका जो खान पान है वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्या बोलते हैं,
शिकार के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये मछलियों का शिकार करते हैं, जाल लगा के शिकार करते हैं, बंसी से शिकार करते हैं, भाला का इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए। तो इनका मेन खान पान जो है वो शिकार पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है नृत्य त्योहार। तो इनका अखड़ा होता है, अखड़ा मतलब समझ रहे हैं, युवा गृह आप बोल सकते हैं, जहाँ लोग असम्बल होते हैं। तो जब शादी का त्योहार हो, जैसे सोरहुल मनाते हैं ये, तो शादी का त्योहार हो तो उसमें सोहर गाते हैं। देन डोमकच होता है इनके यहाँ पे, शादी का और कार्यक्रम में महिलाएं डांस करती हैं, तो अखड़ा में अपने आंगन में डांस करती हैं, तो ये एक हो गया। देन आ जाता है इनका आभूषण। तो आभूषण ये क्या होता है, जैसे बंगाल और बिहार में जो आभूषण चलता है ना, इसको बंगाली लोग हम लोग देखे होंगे आपने, शाखा पोला बोलते हैं, तो शाखा पोला ये सब पहनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो झारखंड के साधारण में इतना ही है, और कुछ तो इसमें है नहीं, मेनली है देखिए। हाँ, इनका जो कल्चर होता है वो पितृ सत्तात्मक होता है, यानी बाप के बाद बेटा ही राज करेगा, ऐसा इनका कल्चर होता है। क्लियर बात। तो और कुछ इसमें है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर के लिए आता है एकदम, इसी में से कुछ पूछ देगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर शिकार मैंने आपको बताया जो 2016 में पूछा था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टीडे टेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जेपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।